एक छोटे से तटीय गांव में एक नाविका का बेटा, जिसकी जेब में सिक्के कम थे, लेकिन सपने आसमान से भी ऊंचे, जिसके घर में रोशनी का साधन कम था, लेकिन दिमाग में विचारों का सूरज कभी ढला नहीं। जिस लड़के ने बचपन में अखबार बेचे, वही आगे चलकर भारत को मिसाइल तकनीक में आत्मनिर्भर बनाने वाला वैज्ञानिक बना। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचा। फिर भी विनम्रता ऐसी कि हर किसी को अपना मानता था। आज हम सुनेंगे उस साधारण से दिखने वाले लेकिन असाधारण इंसान की कहानी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। एक ऐसी कहानी जो आपको अपने सपनों के लिए जलने और उठने की ताकत देगी। दक्षिण तट पर रामेश्वरम के छोटे से गांव में 15 अक्टूबर 1931 को अबुल पाकिर ज़ियालुद्दीन अब्दुल कलाम का जन्म हुआ। उनके पिता जलालुद्दीन एक नाव के मालिक और मस्जिद के इमाम थे, और माँ आशिमा घर की जिम्मेदारियां संभालती थी। गरीबी में पले बड़े कलाम को बचपन से ही ईमानदारी, मेहनत और शिक्षा का महत्व सिखाया गया। समय समय पर परिवार के खर्च में मदद करने के लिए कलाम स्कूल के बाद अखबार बेचते थे। ये अनुभव उन्हें मेहनती बनाने के साथ साथ जीवन की प्रतिक्रियाएं निखारने में भी मददगार साबित हुआ। शिक्षा में रुचि और प्रारंभिक शिक्षा। स्कूल में वह औसत विद्यार्थी थे, लेकिन गणित और विज्ञान में उनकी दिलचस्पी स्पष्ट थी। उन्होंने सेंट हाई सेकेंडरी स्कूल से पढ़ाई की और बाद में सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचपाली से भौतिकी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। आकाश इंस्टीट्यूट, फाइटर पायलट का सपना और पहला संघर्ष। उनका बचपन का सपना भारतीय वायुसेना में शामिल होना था। उन्होंने कड़ी मेहनत की, लेकिन करीब करीब सपने के चंद कदम दूर रह गए, और नौकरीशाही चुनौती ने उन्हें रोक दिया। किंतु उन्होंने हार नहीं मानी और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की ओर रुख किया। एमआईटी में तकनीकी उड़ान, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद उनकी वैज्ञानिक यात्रा शुरू हुई। यहाँ से वह विमान निर्माण और रासायनिक इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता हासिल कर चुके थे। पहला वैज्ञानिक अनुभव, डीआरडीओ में प्रवेश। 1958 में डीआरडीओ में वैज्ञानिक के रूप में शामिल होने के बाद उन्होंने ओवरक्राफ्ट प्रोटोटाइप विकसित किया। यद्यपि ये प्रारंभिक सफलता सीमित थी, लेकिन ये अनुभव उन्हें तकनीकी और नेतृत्व कौशल सिखाने वाला साबित हुआ। इसरो और अंतरिक्ष युग की शुरुआत। 1969 में इसरो से जुड़कर कलाम एसएलवी थर्ड प्रोजेक्ट के प्रमुख बने। 1957 से 80 के दौरान इस उपग्रह प्रक्षेपण यान के माध्यम से रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्ष में स्थानांतरित किया गया। ये उपलब्धि भारत की अंतरिक्ष क्षमता की दिशा में मील का पत्थर था। मिसाइल मैन की दिशा में डीआरडीओ में लौटकर उन्होंने प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट विलियंट
जैसा पहचानों को मजबूत कराने वाले प्रयास शुरू किए, जो अत्यंत पृथ्वी प्रणाली के मसाइलों, पृथ्वी और अग्नि के विकास के रूप में सामने आए। उन्हीं के योगदान से उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। परमाणु शक्ति की ओर निर्णायक कदम। 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षणों में उनकी सक्रिय भूमिका ने भारत को विश्व परिप्रेक्ष्य में परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया। ये वीरता और राष्ट्रीय सुरक्षा की नई दिशा थी। 2002 में विज्ञान, देशभक्ति और जनता से जुड़ाव की छवि के कारण उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया। वे पहले वैज्ञानिक थे जो राष्ट्रपति बने और सरलता, युवाओं से जुड़ाव और संवेदनशीलता के कारण सरल भाषा में पीपल्स प्रेसिडेंट कहलाए। राष्ट्रपति पद के बाद उन्होंने युवा पीढ़ी के लिए कई किताबें लिखी, जैसे विंग्स ऑफ फायर, इग्निटेड माइंड्स और इंडिया 2020, जो सिर्फ आत्मकथा नहीं बल्कि समाज सुधारक दृष्टिकोण भी पेश करती है। विकास दृष्टि, टेक्नोलॉजी विजन 2020, उनकी विजन 2020 योजना ने देश के लिए एक उद्देश्यपूर्ण रूपरेखा तैयार की। तकनीकी उन्नति, शिक्षा, कृषि सुधार और स्वास्थ्य सेवा को केंद्र में रखते हुए एक विकसित भारत की आकांक्षा। मूल्यवान शिक्षण। अंतिम दिन तक वे 27 जुलाई 2015 को IIM शिलोंग में छात्रों को भाषण देते हुए अचानक हृदयाघात से दिवंगत हो गए, लेकिन आखिरी सांस तक शिक्षण में लगे रहे। मोदी और हजारों नागरिकों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनके प्रेरणादायक कथन आज भी युवा दिलों को प्रेरित करता है, जैसे ड्रीम इज नॉट दैट विच यू सी व्हाइल स्लीपिंग, इट इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। If you want to shine, first burn like a sun. You have to dream before your dreams can come true. Moral, नैतिक शिक्षा। डॉक्टर कलाम जी का जीवन ये संदेश देता है कि गरीबी और असफलता सीखने के बीच है, और मेहनत, सपने और उद्देश्य हमें असीम ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। असली जीत उद्देश्य ना पाना नहीं, बल्कि प्रयास को कभी नहीं छोड़ने में है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, एक ऐसा नाम जो सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मेहनत, ईमानदारी और सपनों का प्रतीक बन गया। उन्होंने हमें सिखाया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर आपके पास सपना है और उसे पूरा करने की जिद है तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। उनका जीवन एक सबूत है कि बड़े सपनों के लिए ना पैसे चाहिए ना पद, बस एक जलता हुआ दिल और सीखने की भूख चाहिए। आज जब भी हम अपने सपनों के रास्ते पर थक जाएं, हमें बस एक बात याद रखनी है, सपना वो नहीं जो आप सोते हुए देखते हैं, सपना वो है जो आपको सोने ना दे। और शायद यही डॉक्टर कलाम का सबसे बड़ा तोहफा है, एक ऐसी सोच जो पीढ़ियों तक हमें आगे बढ़ने का हौसला देती रहेगी।